क्लियर कट पता चल रहा है कि लड़का जो है ना बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफॉर्म करके दे रहा है। अब जाहिर है ये तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही तैयार प्लेयर है जी। अब जाहिर है अभी इसको मज़ीद ग्रूम करने की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से पाकिस्तान अगर टूर करता रहे, लड़कों को कभी यानी कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजे ए टीम के साथ, कभी साउथ अफ्रीका के साथ रख लें, कभी श्रीलंका के साथ रख लें, और फिर इनकी परफॉर्मेंसेस के बेस पर इनकी एवेलुएशन करके इनको टीम्स में चांस देते रहें। मैं अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो सीरीज़ खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स गए हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर कौन कौन से लड़के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और उन लड़कों ने प्रीवियसली लिस्ट ए में और फर्स्ट क्लास में क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो एक इमर्जिंग टैलेंट आपको वाज़े तौर पर उभरता हुआ नज़र आएगा इस सीरीज़ में, और इन लड़कों को अगर प्रीवियसली भी इनकी परफॉर्मेंसेस को देखा जाए। तो मेरे साथ हैं आमिर। मैं आमिर से कहूँगा कि सबसे पहले ये आपके साथ शेयर करें कि वो कौन से प्लेयर हैं जो वाकई पाकिस्तान में एक बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन सबसे व्यूअर्स एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करनी है कि इनमें खाली ये नहीं है कि सिर्फ बैटर्स हैं, बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं और ऑलराउंडर्स भी हैं। तो यानी कि आप समझिए कि काफ़ी वैरायटी हमें नज़र आ रही है, और जिससे काफ़ी अच्छा ये फील आ रहा है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान की क्रिकेट हमें थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आमिर से कहूँगा सबसे पहले वो आपके साथ प्लेयर्स के नेम शेयर करें, फिर उनके स्टैट्स। इमर्जिंग प्लेयर्स जो हमारे इस टाइम नज़र आ रहे हैं, जो लोगों की नज़रों में है, और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट, जो ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें रन भी किया है, बेहतर परफॉर्मेंस दी है, उनमें हमारे जो प्लेयर हैं वो इरफान खान नियाज़ी हैं, हसीबुल्लाह खान हैं, अरफात मिन्हास हैं, आरिफ याकूब हैं और जहानदाद खान हैं। और अगर हम इसी तरह बात कर लें, रीसेंट मैच जो हुआ है, पिछला लास्ट मैच जो पाकिस्तान शाहीन्स ने खेला, उसमें जो परफॉर्मेंस रही है उसमें हसीबुल्लाह खान ने 34 बॉल्स पर 49 रन बनाए हैं, और इरफान खान नियाज़ी ने 51 बॉल्स पर 100 स्कोर किया है। तो ये 100 स्कोर किया, और इतनी क्रूशल मोमेंट पे ये स्कोर किया है कि 6 ओवर्स में 48 पे 4 डाउन हो गए थे जब इरफान खान नियाज़ी आए हैं। तो ये बड़ी क्रूशल मोमेंट होती है एक प्लेयर के, मिडल ऑर्डर के प्लेयर के लिए, कि इतनी जल्दी 4 विकेट डाउन हो जाए और वो क्रीज पे आए और इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करे, और अभी बहुत कम उम्र के हैं, 21 ईयर्स के हैं सिर्फ। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और इरफान खान नियाज़ी का अगर फर्स्ट क्लास करियर देख लिया जाए तो 21 मैचेस में 800 स्कोर है उनका, और 101 हाईएस्ट है, 57 की एवरेज है, और 550 है, 100 है। तो ये फर्स्ट क्लास में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन दोनों प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो PSL खेला था हसीबुल्लाह खान ने, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और बासित अली भी इनको बड़ा हाईली रेट करते हैं हसीबुल्लाह खान को। अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, अभी उस तरीके से उन्हें चांस नहीं मिला। जैसे जैसे चांस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन जो भी क्रिकेट देखने वाले हैं वो सब की उनके ऊपर नज़र है, और वह सब जो है उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पर। और इरफान खान नियाज़ी को चांस भी दिया गया था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो खेले भी थे लेकिन अनफिट हो गए थे। तो उनको मैंने थोड़ा सा ही खेलते हुए देखा, उन्होंने 20-25 रन बनाए थे। स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त थे, फास्ट के अगेंस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आए। तो इस लिहाज से मुझे तो वो बड़े उस टाइम भी टैलेंट उनमें नज़र आया। और फिर अब जिस तरीके से वो रिसेंट सीरीज़ में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जैसे आमिर ने आपके साथ फर्स्ट क्लास का जो करियर शेयर किया है, तो ये ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर के प्लेयर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। दोनों देखिए, पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में इस वक्त शदीद प्रॉब्लम का सामना है, चाहे वो T20 हो या ODI क्रिकेट हो। हमारे पास मिडल ऑर्डर में इस तरह के लड़के नहीं हैं जो इनिंग्स को बिल्ड कर सकें और मैच को निकाल सकें। अब देखें, बात यह लड़का सामने आ गया, ठीक है, आपके पास आए हैं, अब आपका काम है इनके ऊपर वर्किंग करना और इनको ग्रूम करना और इस काबिल बनाना कि ये आगे आपको सर्व करके दे सकें। बाकी अगर टैलेंट ज़ाया करना है तो वैसे उसमें हमारा बड़ा नाम है, हम हमेशा से टैलेंट ज़ाया करते रहे हैं। लड़का आता है, कुछ देर खेलता है, उसकी ज़ाहिर है कोई भी, मैं नहीं समझता कोई प्लेयर भी दुनिया भर में ऐसा आएगा कि जो आएगा और शुरू पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक उसकी कोई वीकनेस भी नहीं समझ आएगी, और वो थ्रू आउट परफॉर्म करता जाएगा। प्लेयर जब आते हैं शुरू परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ बाद में करते हैं, तो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करते हैं। और बोर्ड के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो कोचेज होते हैं, सारी जो टीम होती है, वो सब गाइड करते हैं, तब जाके प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर बनता है। स्टीव स्मिथ क्या थे और आज वो क्या है?
ठीक है, इसी तरीके से बेशुमार लड़कों की एग्जांपल दी जा सकती है कि जो अपने जब स्टार्टिंग कैरियर में थे बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। जो रूट को देख लें आप, जो शुरू ऐसे ही है, जैम्पा को देखो कि जैम्पा शुरू में देखे एज अ स्पिनर ही थे, लेकिन नहीं उतनी अच्छी बॉलिंग करते थे। आज जैम्पा वर्ल्ड क्लास स्पिनर में रेट हो रहे हैं। तो आपको लड़के पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसे ग्रूम करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते अच्छा जी ठीक है अब हमारा जिम्मेदारी पूरी, अब बसे हमने चांस दे दिया, अब ये रन नहीं कर रहा तो ये इसकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह नहीं होता। मैं हमें से कहूँगा कि वो जो दूसरे प्लेयर्स हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं, उनके भी स्टैट शेयर करें। शानदाद खान की बात कर लीजिए अगर, तो इनका भी जो बॉलिंग स्टैट्स हैं, 19 मैच खेले इन्होंने और 18 विकेट्स लिए हैं, 9 के इकॉनमी रेट से, 29 की एवरेज है, T20 है जो इनका। और एवरेज और जो बैटिंग की बात अगर कर ली जाए तो 17 की एवरेज है इनकी बैटिंग में और 187 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जिस टाइम पे ये क्रीज पर आते हैं उस टाइम के लिए स्ट्राइक रेट बहुत आला है। ऐसा ही है, जाहिर है 5 या 6 डाउन पे इन्होंने आना है। बहुत कम होता है कि 5 या 6 डाउन आपके पास 5, 6, 7 ओवर में हो जाए। आप देखें ना, जो ऑलराउंडर की प्रॉब्लम है वो तो हमारी सॉल्व ही नहीं ऐसा ही है। जब से अब्दुल रज़ाक गए हैं उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर नहीं आ सका अच्छा। खास ऑलराउंडर अब इस लड़के के अंदर टैलेंट नजर आ रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, विकेट्स भी निकाल रहा है और नीचे आके रन्स भी करके दे रहा है। ऐसे ही तो ऐसे लड़के को मतलब इसके ऊपर भी वर्किंग करनी चाहिए, बेहतर करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए लड़कों को। और आप ये देखें कि इनका अगर PSL का रिकॉर्ड देख लिया जाए, PSL में इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ एक मैच में, जिसमें कि लाहौर कलंदर्स की विकेट थोड़ी अर्ली डाउन हो गई थी, तो 17 बॉल्स पर 45 रन्स किए हैं इन्होंने। और इनका अगर लिस्ट ए करियर देख लिया जाए तो 12 मैचेस में 249 रन हैं इनका, 27 की एवरेज है और 9 विकेट्स हैं और 25 की एवरेज है। तो आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये। मतलब देखें ना, क्लियर कट पता चल रहा है कि लड़का जो है ना बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफॉर्म करके दे रहा है। अब जाहिर है ये तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही तैयार प्लेयर है जी, अब जाहिर है भी इसको मज़ीद ग्रूम करने की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से पाकिस्तान अगर टूर करता रहे, लड़कों को कभी यानी कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजे ए टीम के साथ, कभी साउथ अफ्रीका के साथ रख लें, कभी श्रीलंका के साथ रख लें, और फिर इनकी परफॉर्मेंसेस के बेस पर इनकी वैल्यूएशन करके इनको टीम्स में चांस देते रहें। मैं तो कल बात कर रहा था कि भाई इंग्लैंड को आप देखें कि उनका जो सीज़न होता है 4 महीने का होता है, उस 4 महीने में इतनी क्रिकेट खेली जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप देखें T20 ब्लास्ट भी खेला जा रहा है, 100 लीग भी खेले जा रहे हैं, 50 ओवर के मैचेस भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं, टेस्ट भी खेले जा रहे हैं, 3 डेज भी, 4 डेज भी। तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है, इसलिए प्लेयर इमर्ज होते हैं। और ये खाली इंग्लैंड का नहीं, ऑस्ट्रेलियन का भी यही स्ट्रक्चर है, इंडियन का भी यही स्ट्रक्चर है। तो अब हमें भी चाहिए कि हम जो है, जिस तरीके से भी इनिशिएटिव भी आया कि पाकिस्तान जो है चैम्पियंस कप इस तरीके से अनाउंस किया है इन्होंने, तो उसको लाएं। इसी तरीके से PSL भी हो, डोमेस्टिक में 3 डेज 4 डेज भी हो, तब हमारे पास भी बेहतर से बेहतर लड़के ऊपर आएंगे और फिर मेरिट की बेस पर आप इन लड़कों को सिलेक्ट कर लें। तो जानदाद खान ने PSL में भी अच्छा गेंद किया था, अभी रिसेंटली वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो ज़बरदस्त है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए, जो इरफात मिनहाज है वो भी एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। बासित अली ने तो रिकमेंड किया था कि इस दफ़ा जब स्क्वाड सेलेक्ट हो रहा है तो उनको लाजमी साथ रखें ताकि वो ग्रूम हो। वो लड़का अच्छा ऑलराउंडर है और उसने अंडर 19 में भी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। अंडर 19 में उनकी 21 एवरेज से उन्होंने रन्स किया था और 52 रन्स उनका हाईएस्ट था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छा। और इसी तरीके से 9 की एवरेज से उन्होंने 8 विकेट्स ली थी अंडर 19 में। और जो उनकी बेस्ट फिगर था वो 3 for 6 था वर्सेस न्यूजीलैंड। और वैसे भी वो यानी कि वो फर्स्ट क्लास में भी अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को चांस मिलना चाहिए, यानी कि आप ऑन एंड ऑफ चांस देते हैं ज़रा और देखते रहते हैं, साथ रखते हैं, आप 25-30 प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका एक पूल बना लेते हैं कि भाई ये लड़के हैं, हमने इन पे फ्यूचर में काम करते करते इनमें से लड़के निकालना है। तो फिर इसी तरीके से टैलेंट इमर्ज होता है। अब आप अगर यानी कि थोड़ी देर खेला, देखा अच्छा, उसके बाद लड़के को साइड पे कर दिया, तो फिर इस तरीके से तो लड़के नहीं निकलते। अभी आप देखें ना कि अरफात मिनहास का जो लिस्ट ए कैरियर है, ये वैसे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, स्पिनर हैं, और लिस्ट ए कैरियर में इन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट्स लिए हैं, 4 पर 34 इनका बेस्ट फिगर है और 27 की एवरेज है। इसी तरह अगर T20 की बात कर लीजिए तो 5 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं इन्होंने और 2 पर 11 इनका बेस्ट फिगर है
और 11 की एवरेज है, 4.66 का इनका इकॉनमी रेट है। इसी तरह अगर इनकी लिस्ट बैटिंग की बात कर लीजिए तो 11 मैचेस में 330 रन हैं इनके, 33 की एवरेज है, 87 हाईएस्ट है इनका। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। एक ऑलराउंडर की इस तरह की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। आप कहें कि आपको ऑलराउंडर भी 50 प्लस एवरेज का मिले तो हर कोई इस तरह का प्लेयर नहीं होता, हर कोई जैक कैलस नहीं होता, सीधी बात है। बात यह है कि आप जब खिलाते रहते हैं, ऐसा ही लड़के को है। मौका मिलता रहता है तो वो बेहतर होते रहते ऐसे ही हैं। है। कोई भी लड़का जाने के फर्स्ट टाइम तो इसी तरीके से आते हैं। असल तो ये है कि आप उन्हें किस तरीके से चांस देते हैं ऐसा ही है। और किन टीम्स के अगेंस्ट चांस देते हैं। देखिए, लड़के के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि इंडिया का आप देखें एक शुरू से फार्मूला रहा है। अब तो फिर उनके लड़के इतने ग्रूम होके आते हैं कि वो हर टीम के किसी भी टीम के अगेंस्ट उन्हें डेब्यू करवा देते हैं, वरना इंडिया पहले जल्दी करके डेब्यू हमेशा लड़कों को हल्की टीम के अगेंस्ट ऐसा ही करवाता है, था, ऐसा ही है। ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो। उसके बाद फिर किसी अच्छी साइड के अगेंस्ट भी वो जाए तो कॉन्फिडेंस तो उसका सही होगा ना, तो उसके हिसाब से फिर परफॉर्मेंस कर देगा। हमारा मसला ये है कि लड़का जितना मर्जी टैलेंटेड हो, हम उसे ले जाते हैं एक मुश्किल टूर पे, अब वहाँ पे वो बेचारा परफॉर्म नहीं करता, उसको उठा के बाहर कर देते हैं। ये होता है कि जानते पूछते प्लेयर जाया करना। भाई ये तो हर बंदे को पता है कि यानी कि फर्स्ट टाइम जो बंदा खेलेगा, हर बंदे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पहले मैच में ही रन कर दे या पहले मैच में विकेट्स ले ले। उसके लिए होता है अगर हल्की टीम होगी, कुछ उसे चांस मिल जाएगा, कुछ वो कॉन्फिडेंट होगा तो वो रन कर लेगा, एक दफ़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आगे भी अच्छा खेलेगा। तो इस तरह से चलती चीज़ें। असल मसला जो पाकिस्तान का है वो मसला ये कि मतलब आप देखें कि हम जो प्लेयर का डेब्यू करवाते हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया में, अक्सर ये तब मैंने जितने भी प्लेयर्स हमारे जो डेब्यू हुए ना वो ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू हो रहे होते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आप नए प्लेयर को डेब्यू करा रहे हैं तो मतलब आप उसके साथ मतलब आप ये वाजे कर रहे हैं कि हम इसे आगे खिलाना नहीं चाहते। ये मेरे ख्याल से तो ये एक क्लियर का स्टेटमेंट है कि मैं इसे आगे नहीं खिलाना चाहते यार, हम इसे इसलिए यहाँ पर डेब्यू कराया ताकि ये रन ना कर सके, बॉलिंग है बॉलर है तो बॉलिंग ना कर सके, इसलिए इसे आगे खिलाया नहीं जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो अब ये लड़के जितने भी हैं इनको पाकिस्तान में खिलाया जाए। पाकिस्तान में जो टीम्स आ रही हैं T20 खेलने, वनडे खेलने, टेस्ट खेलने, उनके साथ खिलाया जाए इन्हें और वो इनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे देखी जाए। अगर ये बेहतर परफॉर्म करते हैं 2-4 सीरीज़ में तो फिर इन्हें आउट ऑफ द कंट्री लेके जाया जाए किसी टूर पे और वहाँ पे अगर ये बेहतर परफॉर्म करें और जब इनका मोराल यहाँ पे हाई होगा तो ये वहाँ पे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अगर यहाँ पे ही अगर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो फिर आप इन्हें कोचिज़ के अंडर दें, जाहिर है डोमेस्टिक खिलाएं और इनका जो है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो, इनका वीकनेसेस दूर करें। देखिए, आप जब इंटरनेशनल मैच खेलते हैं ना तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप कितने पानी में हैं, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, और फिर आप जब पता चल जाता है आप जाके उसको ठीक करें, ओवरकम करें अपनी वीकनेसेस। असल में इंटरनेशनल खेलने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, एक तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे होते हैं आपके सामने, आपका पता ही वहाँ पे चलता है कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर को क्या गेंद करते हैं, आप उससे पजल तो नहीं होगे। हाँ जी। तो वहाँ पे अगर आप बेहतर गेंद करते हैं और मेरा वही चैम्पियन अब जिस तरह चैम्पियन ट्रॉफी आ रही, चैम्पियन ट्रॉफी के बाद भी टूर्स हैं टीमों के पाकिस्तान में और उससे पहले भी टूर्स हैं, तो इनमें ट्राई करना चाहिए इन लड़कों को। न्यूजीलैंड से टूर है हमारा T20 सीरीज़ का, तो मेरे ख्याल से तो हमें इन्हें लड़कों को ट्राई करना चाहिए। अगर ये बेहतर परफॉर्म करते हैं तो हमें एक बेहतर स्पिनर मिल सकता है। अभी टाइम है चैम्पियन ट्रॉफी में 5 मंथ का, तो अगर कोई बेहतर स्पिनर मिलता है तो हमारे पास आप देखेंगे इस टाइम वनडे में बेहतर स्पिनर ही कोई नहीं है। शादाब खान को मैं नहीं समझता कि वो टीम में खेलने चाहिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले साल में पूरे में दी है, तो मेरे ख्याल से तो शादाब को बाहर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई बेहतर परफॉर्म करता है तो इनको टीम में आना चाहिए किसी एक को। और इसी तरह अगर बात कर लीजिए आरिफ याकूब की, तो इनके अगर T20 जो इन्होंने खेले हैं अब तक उनकी बात कर लीजिए तो 18 T20 मैचेस ये खेल चुके हैं, 29 विकेट्स लिए हैं, 5 पर 27 इनका बेस्ट फिगर है और इकॉनमी 7.6 की है। लेग स्पिनर है ये, 15.51 की एवरेज है इनकी। और रिसेंटली जो इन्होंने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इनकी, तकरीबन 12 विकेट्स ले चुके हैं ये ऑस्ट्रेलियन टूर पे, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लास्ट मैच में भी इन्होंने 3 ओवर में 17 रन दे के 4 विकेट्स लिए हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं ये भी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब देखें ना, अब लड़का ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जाके स्पिनर अच्छी गेंद कर रहा है, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस जैसी भी हों स्पिनर के लिए इतना खास मदद होती नहीं है, तो वहाँ पर अगर कोई लड़का अच्छी गेंद कर रहा है इसका मतलब है उसमें टैलेंट है। फिर जैसे आपने बताया कि T20 जो उन्होंने खेले हैं अब तक उसमें जितनी उन्होंने विकेट्स लिए हैं तो उससे भी पता चलता है। असल में जो एक चीज़ का कंसर्न है ना मुझे, वो क्या है कि हम लड़कों को चांस दे देते हैं, उसके बाद हम जानते पूछते उसके साथ
जुल्म करते हैं। जैसे उस्मान कादिर को हमने चांस दिया, हम उससे पावर प्ले में ओवर करवाते थे। भाई लेग ब्रेक स्पिनर एक तो होता है ना, जैसे समीउल बैदरी जैसा कि जो बॉल को सीधा सीधा कर रहा है, वो करते हैं पावर प्ले में। अब आपने उस्मान कादिर जो फ्लाइटेड बॉलर है उससे बेचारे से करवा के उसे इतनी मार पड़ी, उसे टीम से बाहर निकलवा दिया। मैं वही आपको कह अब उसे मौका नहीं मिलता। टीम में जब हमने किसी को खिलाना नहीं ना होता तो फिर हम इस तरह की हरकतें करते हैं। जब हमने किसी को टीम से बाहर करना होता है, जानते पूछते पावर प्ले में आप इतने फ्लाइटेड बॉलर को ओवर दे देंगे तो जाहिर सी बात है ओवर में स्कोर बनेगा 15-15, 20-20 भी बन सकता है। T20 मैच हो रहा है, प्लेयर खेलने के लिए आया है, इस तरह की बॉल को नहीं छोड़ते पावर प्ले में प्लेयर। तो मेरे ख्याल से तो ये जब इस तरह की हरकत करते हैं ना तो इससे वाज़ेह होता है कि ये इसे टीम में नहीं रखना चाह रहे। असल बात ही है व्यूवर्स के ये जो प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स हम जिन्हें कह रहे हैं, और हमने जो स्टैट्स इनके आपके साथ शेयर किए, इन लड़कों में टैलेंट है। अब इस टैलेंट को यूटिलाइज़ करना मैनेजमेंट का काम है। और साथ ही साथ मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि भाई यूटिलाइज़ करने से मुराद ये है कि आप इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं मैच के दौरान, उसकी स्किल के मुताबिक। अब ऐसा ना हो कि आप उसको, एक लड़का बॉलिंग करने वाला है, मिडिल ओवर्स में आप उसे जो है वो पावर प्ले में गेंद करा रहे हैं। एक लड़का मिडिल ओवर में खेलने वाला है, मिडिल ऑर्डर में आप उसे ओपनिंग करवा रहे हैं। ओपनिंग बैट्समैन है, आप उसे मिडिल ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। तो इससे प्लेयर डिस्टर्ब होता है, उससे उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता है। तो अब देखना ये है कि ये जो प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से अब चांस भी दिया गया है टेस्ट मैचेस में, मोहम्मद हुरैरा को चांस दिया गया है, कामरान गुलाम को चांस मिला है, स्क्वाड में आए हैं, तो देखते हैं कि ये जो लड़के हैं इनको आगे आने वाले मैचेस में, ओडीआईज में, T20 में चांस मिलता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि मिलेगा। और उसमें फिर देखना ये होगा कि इन प्लेयर्स को किस तरीके से पाकिस्तान यूटिलाइज़ करता है। अगर तो अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आइंदा आने वाले में पाकिस्तान का ये फ्यूचर साबित होंगे ये लड़के। हमारी ये ओपिनियन है, आप भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए जो वीडियो थी यही थी। आपको अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।